पिताजी, आप क्या मुझे लज्जित करना यहाँ पर आए हो? अरे सारे नगर में ये चर्चा हो रही है कि नानी बाई का बाप कौन साधुड़ा है और साधुड़ा क्या मायरा करेगा, और इस प्रकार से बड़ी चर्चा हो रही है। तब नरसिंह जी कहने लगे, ए बाई, ए बिटिया, चिंता मत कर। बाप हमेशा पुत्री को कैसे ढांढस बंधाता है और पुत्री बाप की लाज के लिए क्या नहीं करती। कई बार पुत्री चुपचाप पिता के पास कुछ व्यवस्था नहीं है तो चुपचाप पिता को दे देती है और क्या कहती है, पिताजी जब आप यहाँ से जाओ ना तो बच्चों के हाथ में दे देना, इससे आपका अच्छा लगेगा और मेरा भी अच्छा लगेगा। नहीं है चुपचाप, कहीं मेरे ससुराल वाले ऐसा न करें कि इसका बाप आया और कुछ दे करके नहीं गया। पिताजी आपके पास व्यवस्था नहीं थी तो आप आए क्यों? उस समय नरसिंह जी कहने लगे कि बाई चिंता मत करो और मन में धीरज कि बाई चिंता मत करो और मन में धीरज धार, और मन माने जो मांग जो और देसी सिरजनहार। मन माने जो मांग जो देसी सिरजनहार। और जब नरसिंह करुणा करी और कंवरी ने समझाए और बाई गिरधर आवसी सकल मनोरथ बाई गिरधर आवसी सकल मनोरथ। उस समय नानी बाई नरसिंह जी को कहने लगे, अरे पिताजी क्या भरोसा वो आए कि नहीं आए, और वो तो इतना बड़ा राजा है, सांवरा सेठ सांवरिया इतना बड़ा राजा है, उसको हमारे जैसे गरीबों की कहाँ याद आने वाली। नानी भाई कह रही है पिताजी से कि देखो बाबा जी सांची ताको सांवल साथ आती राजा
बताओ आपका सांवरिया सेठ कब आएगा और उसका भरोसा वो तो ब्रज नारी तजती। बेचारी गोपियां इतना प्रेम करती थी उसको, लेकिन वो छोड़ करके चला गया तो वापस उसकी खबर अंतर भी नहीं पूछी। तो हे बाबा जी मुझे तो भरोसा। और बेचारी यशोदा मैया ने इतना दूध पिलाया, इतना दुलार किया, इतना प्यार किया, उस यशोदा मैया को छोड़ करके भी वो चला गया। इसलिए मेरे को तो नहीं लगता है। और यूं नानी बाई घावे और हरी लाज मरे तो उसको कोई शर्म लाज तो है ही नहीं। और लाज और उसकी आदत कैसी है, बोले पहले केस खिंचाए और बच्ची बढ़ायो जी। बेचारी द्रौपदी भरोसे बैठी थी तो द्रौपदी के पहले तो बाल खिंचवा दिए, खींच के लाए दुशासन कि पहले केस खिंचाएंगे और बच्ची बढ़ायो चीर और आयो शर्म गमाएंगे आखिर जात रही। आयो शर्म गमाएंगे आखिर जात रही। अरे आया तो था, लेकिन बेचारी द्रौपदी की आधी साड़ी तो उतर चुकी थी, बाद में आया। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये तो उसका जाति स्वभाव है। अब ध्यान देना, भक्त ही ऐसा कह सकता है, आप हम नहीं कह सकते कि आयो शर्म घुमाए के आखिर जात आइए। तो बताओ पिताजी वो आएंगे कि नहीं आएंगे। तो उस समय नरसिंह जी कहने लगे भाई विश्वास कि भाई आसी 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 हरि घणे भरोसे आसी। भाई आसी 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 ताली बजाइए भरोसे आसी। भाई आसी 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 हरि घणे भरोसे आसी। भाई आसी 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 हरि घणे भरोसे। वो तो मायरो आसी, वो तो मायरो आसी, संसार ले गंगासी। वो तो मायरो आसी, संसार ले गंगासी। भाई आसी 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 हरि घणे भरोसे आसी। भाई आसी 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 हरि घणे भरोसे। जो सांवलियो नहीं आसी
नरसिंह जी कहते हैं, हे भाई, हे पुत्री, विश्वास रखो, सांवरिया सेठ मायरा लेकर के, अरे बोलो ना इंदर, आएगा तो जरूर आएगा। और जो सांवरियों नहीं आती, अगर वो नहीं आएगा तो लाज किसकी जाएगी? नरसिंह की लाज नहीं जाएगी, लाज जाएगी। लाज तिहारी नाथ मेरो का बिगड़े गोरे। और कहा, हे पुत्री चिंता मत करो, आसी तो आ जावसी, नहीं तर चूकी बाई जाओ भवन को मती घुमाओ। आएगा, जरूर आएगा भाई, विश्वास रखो। और ऐसा कह करके और नानी बाई को नरसिंह जी ने रवाना किया है। और नानी बाई आई है तो आते से ही सासू जी ने, दादी सासू ने, सबने पूछा था बाबा क्यों, और मायरे में क्या क्या लेकर के आया? तो नानी बाई ने कहा, मायरे में मेरा बीरा आने वाला है, मेरा भाई आने वाला है, मेरा सांवरी आने वाला है, और सब कुछ लेकर के आया। मारो बीरो सांवरी हो, मेरा भाई आने वाला है। और उस समय नानी बाई का जेठ कहने लगा, तेरा बाप कुछ लेके नहीं आया? और किसके भरोसे वो यहाँ आ गए कि नाच कूद कर मोड़ियो भरे आपनों पे, मायरो क्या सु भरे, यूं कहे बाई रोजे। जाओ वापस पक्का करके आओ, पूछ करके आओ कि मायरा आने वाला है कि नहीं आने वाला है, कुछ सामग्रियां लाने वाले कि नहीं लाने वाले है। अब नानी बाई करे क्या बेचारी, एक बार फिर आ गई पिताजी के पास, और पिताजी के पास आकर के फिर कहने लगी, पिताजी सच बताओ, सांवरिया आएगा कि नहीं आएगा? तो नानी बाई ने कहा आएगा कि नहीं आएगा? तो नरसिंह जी ने कहा, एक बार तुम वापस जाओ। फिर भेजा, बोले क्या करूं वापस जा करके? बोले एक बार और लिस्ट लेकर के आओ कि क्या क्या चाहिए। एक बार और लिस्ट लेकर के आओ कि क्या क्या चाहिए। अरे लिस्ट एक बार तो भेज दी थी, बोले एक बार और रिवीजन करनी पड़ेगी, वापस वो पोस्ट करनी पड़ेगी, द्वारिका में भेजनी पड़ेगी, और इसलिए वापस सामग्रियां लिस्ट लेकर के आओ। आकर के और फिर वो नानी बाई गई है, फिर वो लिस्ट लेकर के आई है, और वो लिस्ट लेकर के नरसिंह जी ने क्या किया, उनकी पूजा में कौन थे, ठाकुर जी का विमान लेके आए थे साथ में, ठाकुर जी का स्वरूप था। तो वो पत्री को क्या किया, भगवान के सामने रख दिया कि हे मेरे सांवरिया से, मैं तो कुछ जानता नहीं। पत्री शीश चढ़ाएंगे और मेरे लेकर सिंहासन धरी, प्रभु सब सारे काम। अब घर जाओ लाडली, नरसिंह जी कह रहे हैं, अब घर जाओ लाडली और मन में राखो धीर। अब घर जाओ लाडली और मन में राखो धीर। पूरण भरसी मायरो और आवे सावल पीर। पूरण भरसी मायरो और आवे सावल पीर। और नानी भाई को कहा धैर्य रखो, सांवरिया जरूर आएंगे और मायरा जरूर भरेंगे, विश्वास रखो, वो तुम्हारी पुत्री के मामा होते हैं भगवान, और वो जरूर करेंगे। और अब जो है
नानी भाई ने आकर के अपनी सासू जी से, दादी सासू से सबसे कहा है कि मेरे पिताजी ने कहा है कि मायरा भरने के लिए सांवरिया से जरूर आएंगे, मेरा वीरा जरूर आएगा। तो फिर जब लिस्ट मंगवाई ना दोबारा, कई बार ऐसा होता ना कि हम जिसको देना नहीं होता तो दोबारा लिस्ट नहीं मंगवाता है, लेकिन दोबारा लिस्ट मंगवाई है, इसका मतलब है कि कुछ न कुछ आने वाला है। और ये सासू जी कहने लगी अब आप लिस्ट मंगवाई है तो निश्चित मायरा आएगा ही सही। और अब वहाँ बैठे हैं, कल के आए हुए हैं और अभी तक उनको भोजन नहीं कराया, सुबह सुबह का समय है और अब उनकी मनवार तो करना चाहिए, तो क्या करें? तो बोले जाओ, जाकर के वो कोकलिया जी महाराज की एक बिटिया, उसको कहा कि जाओ नरसिंह जी को ले आओ कि आपको श्री रंग जी की हवेली में भोजन करने के लिए बुलाएगा। और ऐसा जब कहने के लिए उस कोकलिया जी महाराज की बेटी को भेजा, वो छोटी सी लड़की आई और आकर के यहाँ कहने लगी कि आपको भोजन करने के लिए बुलाया है। तो नरसिंह जी ने कहा अभी तो स्नान ही नहीं हुआ। अरे बोले आपको चलो हवेली में सारी व्यवस्था, स्नान की आदि की सारी व्यवस्था हो जाएगी। और अब नरसिंह जी 16 तो सूरदास है उनके साथ में, 2-4 लूले लंगड़े हैं और नरसिंह जी भगवान का विमान साथ में लेकर के चले हैं। और चले हैं तो पहुंचे हैं 16 सूरदास साथ में, लूले लंगड़े साथ में। और नरसिंह जी एक सूझते, लूले लंगड़े थोड़े सूझते। और नरसिंह जी जैसे ही श्री रंग जी की बहुत बड़ी हवेली है और उस हवेली में प्रवेश किया तो सूर्या माही पोएसता और सूर्या सूर्यो संग। जैसे ही नरसिंह जी की हवेली की ओर में प्रवेश किया और साधु क्या करेंगे, साधु तो उनके हाथ में शंख है और शंख बजाना प्रारंभ किया, जोर से शंख की गर्जना हुई। और जैसे ही शंख की गर्जना हुई है, मानदास जी ने, ज्ञानदास जी ने, सावरदास जी ने, सबने वो शंख बजाया है। और शंख की आवाज को सुन करके और गायियां जो थी वो भड़क गई, गाय दौड़ने लगी। अब कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा और ऐसे वहां पर पहुंचे। और अब जो है समाचार मिला है कि कौन नरसिंह जी आ गए, इतने जोर जोर से शंख बज रहे हैं। तो बियान जी आरती की थाली लेकर के और बियाई जी का स्वागत करने के लिए आ रही है, तिलक निकालने के लिए बूढ़ी राम बियान जी, और वो आई है स्वागत करने के लिए। बियाई जी का स्वागत करते हैं ना, बियाई जी आ रहे तो स्वागत करते हैं। तो वो आरती की थाली लेकर के आई और आकर के सबसे पहले नरसिंह जी को तिलक किया। हवेली में आए तो तिलक किया। बूढ़ी ब्यान तो उठ तिलक करो, बूढ़ी ब्यान उठ तिलक करो, मेरे को रुपयो प्यारी रे करो, राम जी मेरे को रुपयो प्यारी रे करो। तिलक किया नरसिंह जी को और कहा ओ ब्याई जी आपको तिलक लिया है तो तिलक का नेक का रुपया तो मेरा लेना बनता है, मेरा हक बनता है, तो मुझे नेक का रुपया दो। तो नरसिंह जी कहने लगे मेरे पास रुपया कहाँ है? बोले ले बाने सामने राम जी रो राम जी, ले बाने राम जी रो नाम, तुलसी की माला ताली बजाइए।
नरसिंह जी को तिलक किया और कहा कि मेघ का रुपया दो, तो नरसिंह जी ने कहा देवाने लेवाने समदन राम जी रो नाम, क्या तो राम जी का नाम है और लेना ही है तो क्या, ये तुलसी की माला, तुलसी जी की माला ले लो, जपो राम ही राम। और जब ये कहा कि देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो समदन तो नाराज हो गई और निकाला हुआ तिलक वापस, जो तिलक किया था ना उसको निकाल पहुंच दिया। तब नरसिंह जी कहने लगे, मेरे ठाकुर कैसे दिन आ गए कि आज हमारा तिलक किया हुआ भी पहुंच दिया गया। और अब वहाँ हवेली में पहुंचे तो नरसिंह जी कहने लगे, अभी तो भोजन की तैयारी नहीं, अभी तो हमारे को स्नान करना है। क्या कहा? स्नान करना है। तो नानी बाई के सासू ने क्या किया, मटकियों में पानी भरा हुआ था ठंडा, बोले ये बड़ी मटकियां ना लो। नानी बाई की सास ने सोचा ठंडे पानी से, सर्दी का मौसम था, ठंडे पानी से स्नान करेंगे, बीमार पड़ जाएंगे तो शांति रहेगी, वहां पड़े। अब नरसिंह जी ने वो मटका देखा, पानी देखा और कहा, समदन जी ये पानी तो बहुत ठंडा है, थोड़ा गर्म करो। अब समदन तो और भड़क गई कि कभी कहते हैं ठंडा है, कभी गर्म है। तो अपने एक सेवक थी, उसको कहा पानी को इतना गर्म करो, इतना गर्म करो कि ये गर्म गर्म से नाले शरीर अच्छा लगा। देखिए अब पानी इतना गर्म हो गया तो नरसिंह जी कहते हैं, समदन जी ये पानी तो बहुत गर्म है, थोड़ा सा ठंडे पानी की व्यवस्था करो। समदन कहने लगे, आप भी गजब हो, कभी कहते हो पानी गर्म करो, कभी कहते हैं ठंडा करो। अरे ब्याई जी आपके कहने में तो इंद्र देवता है, और इंद्र देवता है तो अगर आपको ठंडा पानी चाहिए तो आप ऐसा करो कि इंद्र देवता को बोलो, और इंद्र देवता को बोलो तो इंद्र देवता क्या करेंगे, बरसात कर देंगे। ऐसा जब कहा तो सुनते से नरसिंह जी ने क्या किया, आकाश की तरफ हाथ फैलाए और हाथ फैला करके कहा कि हे इंद्र देवता, मेरे को ये गर्म पानी है, इसमें थोड़ा ठंडा करना चाहिए। और ऐसे नरसिंह जी करुणा करके इंद्र देवता को पुकारने लगे, और जैसे पुकारा है इंद्र ने आता तो लागी एक घड़ी, इंद्र ने आता तो लागी एक घड़ी, मुसलधार देवता को याद किया कि इतनी बारिश गिरने लगी, इतनी बारिश गिरने लगी कि झड़ी लग गई है, और झड़ी भी लगी तो ऐसी लगी कि वहाँ हवेली के बीच में जो चौगान है ना, उस चौगान के अंदर पानी भर गया। लेकिन ये भी देखो भगवान की लीला कि पूरे अंजार में बरसात नहीं बरसी, फक्त बरसी तो कहाँ बरसी, बस वो श्री रंग जी की हवेली पर ही बरसी, और पानी इतना भर गया तो नानी बाई की ननद की दो छोरियां छोटी छोटी और डूब गई और उसमें मर गई। और जैसे ही वो नानी बाई की ननद की छोरियां डूब गई और मर गई, तो अब तो वो ननद नानी बाई को
क्या क्या सुनाने लगी। अपनी माँ को जाकर के कहा तो नानी बाई के साथ नानी बाई को बोलने लगी, तेरा बाप आया अब सुकनी है, और तेरा बाप आया तो मेरी छोरी की छोरियां मर गई। और उस समय नानी बाई ने आकर के और नरसिंह जी को कहा, पिताजी आप क्या किया, ये जीवन देने का काम, आपका तो जीवन देने का काम है, और ये मेरी ननद की छोरियां मर गई है। और उस समय नरसिंह जी हाथ जोड़ करके भगवान को प्रार्थना करने लगे, और नरसिंह जी करुणा करके भगवान से कहते हैं, जब मैं नरसी करुणा करी, और नरसिंह जी ने भगवान को प्रार्थना की, और वो नानी भाई की ननद की दोनों छोरियां जैसे नींद में से उठती है ऐसे जीवित हो गई है। और मरी हुई छोरियां जब जीवित हो गई तब ब्यान जी को लगा कि बाबा जी तो बन गए, लेकिन बाबा जी है चमत्कारी। और ब्यान जी राजी हुआ, आए नरसिंह पास, जीवन की मनवार करे और